कुछ सर हाँ जी, सोहम बताइए कैसे चल रहा है? क्या चल रहा है सर? सर मैं पूछ रहा था कि अ, अभी जो आईएसएस में जो जीएस का पेपर होता है उसका मतलब कैसे मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब ऐसा। तो आईएसएस का जो सिलेबस है ना, मतलब जैसे मेनली आईएएस जैसा एक तो न्यूज़पेपर की आप हैबिट डाल सकते हो कि करंट में क्या चल रहा है। थोड़ा वो आर्टिकल्स और है जो होते हैं ना, एडिटोरियल पेज होते हैं, तो वो देख सकते हो। उससे थोड़ी राइटिंग स्किल ठीक होगी, थोड़े नॉलेज मिलेगा करंट में क्या चल रहा है। हालांकि मेनली करंट अफेयर होता है कि उस टाइम क्या चल रहा है। मान लो आईएसएस आप दोगे 2 साल बाद, तो उसके आसपास क्या चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। लेकिन ठीक है, आप अपडेटेड रहोगे तो वो है। तो एक तो न्यूज़पेपर की हैबिट डाल सकते हो, उससे थोड़ी करंट आपको अफेयर्स ठीक हो जाएगा। फिर जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे आपने देखा होगा सिलेबस में क्या क्या लिखा है, ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक्स है, क्या क्या सब्जेक्ट का नाम लिखा है वहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस आई थिंक ये था। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है। हाँ, वही। पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो इसके कोई एक बुक ले लो, उस बुक को 10 बार पढ़ो। मतलब एक ही बुक को आप 10 बार रिवाइज करो। तो मेनली बेसिकली आप एनसीईआरटी से भी ये सब चीज़ें कर सकते हो आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आपको ये है कि जैसे 6 to 12 जो एनसीईआरटी है, अगर ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी उठा लो जो सब्जेक्ट में है, तो सोशल साइंसेस होती हैं उसकी हो गई, पॉलिटिकल साइंस वही सिविक्स होता था वो हो गया। तो थोड़े आपको वही समझना है कि इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करती है ना, किस पोजीशन पे क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनका है ना वर्क है। तो ये सब थोड़ा जानना है। तो इसके लिए मेनली मतलब वही एक स्टैटिक पार्ट के लिए तो फिक्स है कि चीज़ें फिक्स हैं, वो याद रखनी है, उसके लिए रिवीजन चाहिए। करंट के लिए आपको न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये है। तो ओके बाकी सर। मुझे लगता है ये चीज़ें आप कोई आईएसएस जो अभी जस्ट क्वालिफाई किया है, तो उनसे आप पूछेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर आंसर कर पाएगा, है ना, क्योंकि मैंने आईएसएस कभी दिया नहीं है, बट जो बच्चों से बात होती है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आईएएस में भी है तो वहाँ बहुत ज़्यादा है उनका, है ना। यहाँ पे है कि चूंकि आपका स्टैटिस्टिक्स मेजर है, और जस्ट आपको एक है ना सोशल अवेयरनेस के लिए आपको पता हो कि है ना इकोनॉमिक्स में जैसे बैंक कैसे काम करती है, या इस तरह से स्टैटिस्टिक्स बैंक को कैसे हेल्प कर सकता है। ये तो मैं इकोनॉमिक्स पर्पज के लिए बता रहा हूँ। जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें कैसे हेल्प कर सकता है, या है ना पॉलिटी है, तो मतलब जैसे जानकारी होनी चाहिए इंडियन सिस्टम, गवर्नमेंट कैसे चल रहा है, ये पता हो, ये देश कैसा है, तो देश के बारे में जानकारी हो इस परस्पेक्टिव में जो सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किया है, स्पेशली ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, है ना। ये है, यही है। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मेरे कांटेक्ट में कई सारे लोग हैं, तो आप उनसे ऊपर बात कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है, वो बता देंगे, है ना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।